quantities hai guys? What are the two types Fundamental and derived. Fundamental quantity and derived quantity? Very good. कितने फंडामेंटल है भाई साहब इस दुनिया में? 9. 7 plus 2 9. 7 plus 2. है क्या नहीं? तो निखिलेश, Yes, sir. can you tell me those 7 fundamental quantities के नाम? Yes, length, mass, time, electric current, amount of substance, amount and luminous intensity. Luminous Temperature. intensity. और एक है हाँ temperature. Very good, very good. तेज समासे. सुनाई दे रहा बेटा? Yes, same question बेटा. Repeat. Length, Those mass, 7. time, temperature, electric current, luminous intensity, and mass of the amount of the substance. Amount of substance. Very good. बाकी लोग किधर गए? इधर बंद कैमरा वाले. Final warning to everyone. Sir, my voice is clear. Yes. Very audible beta. Very audible. And you are given perfect answer. चलिए. My next question is to Ayushi Shetty. Ayushi, what is the answer for this question? इसमें से कौन सा किसका ऐसा यूनिट है? मैं ऐसा यूनिट बोलूंगा, तुम क्वांटिटी बताना. केल्विन. टेम्परेचर. अभी मैं क्वांटिटी बताऊंगा, तुम मुझे उसका यूनिट बताना. ओके. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. Mole. इलेक्ट्रिक करंट. Ampere. वेरी गुड. पार्थ लाहौर. Yes, पार्थ sir. संपारिक. नहीं you done आयुषी. done very good. मंथन रोंदे. Yes, sir. मुझे बता मंथन, ये एम्पियर का सिंबल क्या है? A. छोटा की कैपिटल? Capital. सोच रहे Capital. वेरी गुड. कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा. वेरी गुड. एंड यहाँ पे क्या नाम है अपना? सर जी अनम्यूट हो पा रहा है आपका? Yes, sir. यस. व्हाट्स योर नेम बेटा? Maitreya. कैन यू टेल मी, ये 7 फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन से थे? Mass. 7 के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे लास्ट लेक्चर में. आप थे राइट लास्ट लेक्चर में? No. यू वर नॉट This देयर? is my first. Yes, sir. ओके. आपने वीडियो देखा बट आपने No, sir. वीडियो नहीं देखा आपने? क्यों बेटा इसे? Sir, आज ही मैंने एडमिशन लिया. ओके. नॉट एन इशू. आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक मिला रहेगा ना? ठीक है नहीं? No, sir. नहीं मिला? चलो आज वापस से एक बार सबको मैं गूगल क्लासरूम का लिंक भिजवा देता हूँ. एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोग को मिला है आई गेस गूगल क्लासरूम का लिंक. मिला है कि नहीं गाइस? Yes, sir. Yes. And I have seen many of you have already joined. ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आज के सेशन के बाद वापस से एक बार गूगल क्लासरूम का लिंक पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप मैसेज में डाल दूंगा. व्हाट यू डू इज, वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कीजिएगा. ठीक है, ज्वाइन करने का प्रोसेस जिसको पता नहीं है उनके लिए भी डाल के रखा हुआ है. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. ठीक है, वो वीडियो देख के आप बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं. एंड your tech savvy enough to like manage that particular part very well. The benefits of joining that particular thing is, जो भी सेशन हो रहा है हमारा, जो भी लेक्चर हो रहा है, हम लोग वो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे. तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज हर एक लेक्चर का रिकॉर्ड रहेगा. तो अगर कभी किसी का छूट जाता है या लाइट चला गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या लेट एडमिशन लिया, तो यू पीपल वुड बी हैविंग access to what it was done before. ठीक है, plus you would be getting assignments over there, plus your assignments and test
would be checked over there. So it is going to be something like a digital report card for you. So just try to maintain that particular part very seriously. तो वो उसको ज्वाइन करके रखिएगा एंड उसके जो भी बेनिफिट्स है उसको जरूर उठाइएगा, ठीक है। तो जिनका भी बाकी है गूगल क्लासरूम लॉगिन करके ज्वाइन करना लेक्चर के बाद, यू गोना डू दैट थिंग ऑन द फर्स्ट हैंड साइड। चलिए वो तो चलो हमारे पिछले लेक्चर की बातें हो गई। मुझे लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी अधूरा है, तो आई गेस सृष्टि वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। सृष्टि का भी नया एडमिशन है। कितने कितने लोग न्यू एडमिशन है, जरा हाथ उठाओ, जरा रेज योर हैंड जिनका आज पहला लेक्चर है। ओके, साक्षी, श्री कृष्ण, सृष्टि, मैत्रेय, डन डन डन। ओके गाइस, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। निवेश था राइट लास्ट लेक्चर में? यस सर। बताना निवेश, वो दो क्वांटिटी के नाम बताना। सर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या बात है, वेरी गुड। एंड यूनिट क्या है बेटा उनका? प्लेन एंगल हैज रेडियन एंड दैट सॉलिड एंगल हैज टेराडियन। परफेक्ट, वेरी गुड। प्लेन एंगल मतलब रेडियन है यूनिट, एंड सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है। चलिए, तो ये कुछ हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था गाइस। जो भी बच्चे नए आए हैं उनके लिए एक बार दिखा दूं अगर मैं, तो all those quantities that can be measured are called physical quantities, and the quantities that cannot be measured are actually called non-physical quantities. And physical quantities को दो भाग में हमने distinguish किया था। One was fundamental quantity, other one was derived quantity. And इस दुनिया में 7 प्लस ये 2 ऐसे 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखा जाए तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री आते हैं उनके साथ में। देन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से होते हैं? तो ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट के लिए आपको किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, इंडिपेंडेंटली आप उनको मेजर कर सकते हो, उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। एंड डिराइव क्वांटिटीज वो हैं जिनको मेजर करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज को बहुत अच्छी तरीके से मेजर करना पड़ता है। तो दैट्स हाउ डिराइव क्वांटिटीज आर टेकन इनटू केयर। ओके, तो जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ये सब डिराइव क्वांटिटी में आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज गोइंग टू बी द फर्दर पार्ट। टुडे वी आर गोना अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, आज हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे मेजरमेंट की दुनिया में। अभी फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क, लेट्स से इफ आई आस्क मैत्रेय, मैत्रेय तेरा हाइट कितना है बेटा? व्हाट इज योर हाइट? मैत्रेय आवाज नहीं आया बेटा, एक बार वापस बोलेगा। 5.7 5.7 बेटा, 5.7 किलोमीटर है क्या? नो नहीं ना, फीट क्या है 5.7? क्या है? फीट Yeah, it's 5 foot 7 inch, right? You're talking about 5 foot 7 inch. Very good. ठीक है, निखिलेश का कितना हाइट है? ये अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली बोलेगा तो जमेगा नहीं। हाँ 5.5 फीट। 5.5 फीट, ठीक है। मंथन क्या बोलेगा? मंथन का हाइट पूछो तो क्या बोलेगा मंथन? I don't know exactly. सर मैं एक्चुअली सर मैं अपने आप कभी देख ही नहीं पाया सर आईने में, है क्या नहीं? मैंने मेरा हाइट ही मेजर नहीं किया सर, ऐसा हाल है। और किसी ने कभी फीट के अलावा कोई और यूनिट में मेजर किया हाइट को? यस, किसी ने किया हाइट को मेजर किया फीट के अलावा और कोई यूनिट में? सृष्टि ने किया है? यस सृष्टि, ओके। सर हाँ, आपने हाइट मेजर किया है कभी? मेजर नहीं किया, लेकिन 5 फीट 5 इंचेस है।
5, अच्छा वाह वेरी गुड, मतलब बिना मेजर किए आपको क्या देख के समझ में आ गया कि मेरा हाइट 5 फुट 5 इंच है सर, ठीक है। एक्चुअली से मेरे घर पे मेरा भाई है, उसने मेजर किया था, उसका 5 फुट 5 इंच है और मैं उसके हाइट में ही है, मतलब मेरा भी से 5 फुट 5 इंच है, ऐसा लाइक दैट। हाँ चलो अच्छी बात है। विशाल यादव का कहना है कि सर मैंने भी मेजर किया है मेरा हाइट, लेकिन मैंने सेंटीमीटर में किया था। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। तो हाइट जो है it can be measured in like many aspects. You can measure height in feet, you can measure height in centimeter, you can measure height in meters also, ठीक है नहीं? बट हर कोई अगर अलग अलग यूनिट में मेजर करेगा तो थोड़ा सा तकलीफ होने को शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं? जैसे कि अभी हम लोग मास मेजर करते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं तुम पूछूं कि भाई तुम्हारा मास कितना है, तो तुम बोलोगे सर हमारा इतना इतना मास है, हम लोगों ने वजन किया था, हमको पता है, ठीक है। सब्जियां खरीदते हो तो सब्जियां वगैरह किलोग्राम में खरीदते हो। whenever you weigh vegetables fruits, तो you weigh it in terms of kg, ठीक है नहीं? आप kg के टर्म्स में बात करते हो। लेकिन ऐसा कभी सोना खरीदते करे अपन kg में? ऐसा ऐसा कभी गए तुम दुकान में कि सोनार भैया आज एक काम करो 10 किलो सोना पैक करो? ऐसा ऐसा कभी बोला है हमने? नहीं रे बाबा, ठीक है नहीं? ऐसा ऐसा अगर अपन बोले ना तो अपन घर पे आने के पहले इनकम टैक्स वाले घर पे पहुंच जाएंगे अपने कि 10 किलो सोना खरीद रहे बेटा, 10 किलो, वो भी आज के जमाने में 2021 में। चलो बेटा देखे जरा आपका अकाउंट कितना बड़ा है, ठीक है नहीं? लेने के देने पड़ जाएंगे वहां पे। इसीलिए हम लोग गोल्ड को केजी में मेजर नहीं करते। तो कैसे कैसे मेजर करते हैं? गोल्ड का क्या यूनिट है मेजर करने का? गोल्ड को कैसे खरीदते हैं हम लोग? ग्राम। ग्राम। ग्राम में खरीदते हैं गोल्ड को हम लोग, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो इंडिया में 10 ग्राम is nothing but equivalent to something. How much is 10 ग्राम equivalent to? रे क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक कैरेट नहीं रे, कैरेट नहीं, तोला, तोला बोलते। डायमंड वगैरह नहीं खरीद रहे अपन, ठीक है, ठीक है। प्यूरिटी ऑब्वियसली गलत नहीं है, बट 1 कैरेट का थोड़ा अलग कैलकुलेशन है। I was asking 10 ग्राम is equivalent to 1 तोला, तो तोला इज अ कन्वीनियंट यूनिट। अभी तुम बताओ, तुम अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पे जाके बोल रहे कि मेरे को 50 तोले का चेन बनाने का है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो तुम कैसे देखेगा, बोले क्या बोल रहे ये, क्या क्यों बोल रहे भाई, क्या कौन तोला, व्हाट तोला, गेटिंग इट, ऐसे बोलेंगे वो लोग। अब तुम पेट्रोल वगैरह भराते हो, अभी भले इतना महंगा हो गया है फिर भी अपन भरा रहे पेट्रोल, ठीक है नहीं, मजबूरी है, थोड़ा से लेंगे अभी। तो ये जो बेसिकली हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं भाई साहब, ये पेट्रोल किस में भराते हैं हम लोग? ऐसे मतलब किलोमीटर में भराते हैं, किलोग्राम में भराते हैं? हाँ, लीटर में भराते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यूएस में जाएगा तो वहां पे लीटर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है रे, वहां पे गैलन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं? वो लोग गैलन्स में भरते हैं, ठीक है। और तुम देखोगे यूरोप वगैरह में, तुम देखोगे तो वहां पे आउंस, गैलन ऐसे सब मेजर करते हो लोग वॉल्यूम को। तुम देखो ना परफ्यूम वगैरह भी जब लेते हो तो उसमें लिखा रहता है 25 आउंस, ठीक है नहीं? तो अपने को समझ में ही नहीं आते भाई सभी क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है नहीं? तो ऐसा अगर भी जैसे कि कोई बोलेगा तुमको कि जा रहे गाड़ी में 50 गैलन पेट्रोल भर के ला, अपन को समझ में नहीं आएगा कि 50 गैलन मतलब कितना है। वी वोंट बी एबल टू मैनेज दैट। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस? किलोमीटर, ठीक है, हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन यूएस में और बाकी जगह पे, बहुत सारी जगह पे माइल्स में मेजर करते हैं, माइल्स में। तो अभी अगर मैं तुमको बोलूं माइल्स, तो फिर प्रॉब्लम होएगा ना भाई साहब, ठीक है नहीं? तुमको मैं बोलूं कि भाई 2 माइल ही चलना है तुझे, देखो लगेगा अरे 2 माइल ना, अच्छा ठीक है पहुंच जाऊंगा मैं 2 माइल मतलब, और तू चल रहे मालूम पड़ा तू पहुंच ही नहीं पाया बेटा, गेटिंग इट? एम्बुलेंस पहुंच गया तेरे जगह पे क्योंकि रास्ते में बेहोश होकर गिर गया तू 2 माइल चलने के चक्कर में, गेटिंग द पॉइंट? तो सुनने में 2 माइल, अब तो 2 ही है ना, अच्छा 2 ना, क्या है इसमें 2 मतलब चले चल लेंगे, इसमें क्या है? बट वो 2 माइल का जब हम कन्वर्जन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई इट इज रफली 3.8 किलोमीटर के आसपास जो बैंड बजा देते हैं तुम्हारा, गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा दिक्कत लेके आता है हमारे कैलकुलेशन में, और ये दिक्कत आज ही नहीं आ रहे, बहुत सालों से हो रहा था। तो क्योंकि हर एक देश अपने अपने हिसाब से मेजर कर रहा था,
ठीक है, हर कोई अपने अपने हिसाब से मेजर कर रहा था। तो जब हर कोई अपने अपने हिसाब से मेजर कर रहा था, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? प्रॉब्लम आ गया एट द टाइम ऑफ कॉमन ट्रेडिंग। जब लोग कॉमन लेवल पे ट्रेड करना शुरू किए तब प्रॉब्लम आ गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारा देश है, लेट्स से कि इंडिया तुम्हारा देश है, और इंडिया में तुम राइस वगैरह खरीदते हो, तुम केजी में खरीदते हो, ठीक है। तुमको सपोज घर पे लाके 10-10 केजी का राइस लेके आने का है, तो तुम केजी यूज करते हो। बट देयर इज अ देश, ओके, देयर इज अ कंट्री, लेट्स से दुबई, ठीक है, यूएई में, यूएई इज द कंट्री, वहां पे तुम दुबई में गए, और दुबई में मास को सपोज वो लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। तो कोई दुबई का शेख अगर इंडिया में आया, ठीक है, कल्याण में आया, कल्याण में, ठीक है, कल्याण में आता है और बोलता है कि आई वांट 50 किलोमीटर ऑफ राइस, तो कल्याण वाला, तो दुकान वाला पागल हो जाएगा, बोलेगा देखो 50 किलोमीटर राइस चाहिए, वो बोलेगा हाँ हमको 50 किलोमीटर राइस चाहिए। वो वापस पूछेगा भाई देखो सच में 50 किलोमीटर राइस चाहिए? वो बोलता हाँ हमको 50 किलोमीटर राइस चाहिए, हमको दुबई लेके जाने का है, हमने सुना है कल्याण में बहुत अच्छा राइस मिलती। तो वो बोलता है देख तेरे को कल मिलती, लेकिन तू नहीं लेके जाती फिर बहुत मार खाती, ठीक है। तो बोलता है ऐसे कैसे हम नहीं लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो कल्याण वाला बोलता है ठीक है तू कल आ। और जैसे वो आता है, इधर से लेके सीएससी तक वो पूरा चावल का गोनी बिछा के रख रहे थे 50 किलोमीटर का, गेटिंग इट। शेख बोलता है अरे हमको पूरा दुबई को नहीं खिलाने का है, हमको घर को खिलाने का है, तुम इतना बड़ा क्या करके रखा है? तो दुकान वाला बोलता है अरे यार तू ही बोला तेरे को 50 किलोमीटर होना, तो ले 50 किलोमीटर। वो बोलता है अरे 50 किलोमीटर मतलब एक गो नहीं होता है। वो बोलेगा हमारे इधर पे 50 किलोमीटर एक गो नहीं है, हमारे 50 किलोमीटर मतलब किलोमीटर होता है, हमारे पे 50 केजी होता है, केजी। वो बोलेगा अरे हमारे दुबई में किलोमीटर चलता है, झगड़ा हो जाएगा भाई, झगड़ा होगा, मारा मारी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे हो रहा था ऑलरेडी दुनिया में ऑलरेडी ये सब लफड़े हो रहे थे। तब जाके एक बहुत ही अक्लमंद लोगों के ग्रुप ने साथ में आके उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिजाइन किया, एंड उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, एंड चीजें उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आज भी काम कर रही है। एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उसको संभाला जाता है, ये चीज आज हम देखेंगे। So everyone give heading in your books. The title should be Standard Units and its Types. Standard Units and its type. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इसमें काम करते हैं, अभी इसके ऊपर स्टैंडर्ड यूनिट्स के ऊपर। किसको कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स? चलिए, तो बेसिकली यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट इज अ फिजिकल यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इज बेसिकली स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर इट्स एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एक बहुत ही इट्स अ वेरी फंडामेंटल सेट जो कि फिक्स रहता है हमेशा। अब देखेंगे बहुत सारे देश में यहाँ पे जनरली हम लोग एलएमटी कंसिडर करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल का पहला टॉप 3 था ना, टॉप 3 ऑफ फंडामेंटल। कौन तेरे टॉप 3 ऑफ फंडामेंटल? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। तो जो भी लोग नए आए हुए, तुमको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले 7 फंडामेंटल, वो 7 में टॉप 3 ये थे, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ को जिस देश में सेंटीमीटर में मापा जाता है, मास को ग्राम में मापा जाता है, और टाइम को सेकेंड में, उसको हम कहते हैं कि भाई ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है। समझा? CGS, समझा? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाली बातें। ओके, अब ये जो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हो गया, ये हो गया CGS। अपना जो देश है ना बेटा, ये जो देश है मेरा भारत देश, CGS सिस्टम को यूज करता था काफी सालों से।
ठीक है, बहुत बहुत सालों से हम लोग सीजीएस सिस्टम ही यूज करते थे। आज भी बहुत सारे जगह पे सीजीएस सिस्टम यूज करते, जैसे कि तुम देखोगे आर्मी वगैरह में जब भर्ती होने को देखते हो, या एनडीए वगैरह का तुम जब फॉर्म भरते हो ना गाइस, तो वो एनडीए के फॉर्म में जनरली आपको ये देखने को मिलता है। देखो ना, उसमें एनडीए के फॉर्म में कभी भी आप भरोगे ना हाइट, तो उसमें सेंटीमीटर पूछता है, तो बच्चा तभी जाके गूगल में जाता है, टाइप करता है गूगल कन्वर्ट 5.7 इंच इनटू सेंटीमीटर, फिर गूगल कन्वर्ट करके देता है उसको 160 सेंटीमीटर, फिर उधर पे लिख के आता है। समझ रहे हो? तो ये चीज सब अपने यहाँ पे कैसा प्रथा जैसे चलती आ रही है। ठीक है, सोना वगैरह तुमने खुद ही बोला ग्राम में मेजर करते हैं हम लोग, टाइम को तो सेकंड में मेजर करते हैं। देन दिस वाज सीजीएस। फिर जिस देश में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको हम एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। समझा? एमकेएस। एंड उसके बाद में जिस देश में लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और ये कहीं और नहीं, ये हमारे यूरोप में होता है। ब्रिटिश कंट्रीज जितने भी होते हैं, सभी ब्रिटिश कंट्रीज में ये चीजें देखी जाती हैं। अब तुम देखोगे, ये जो तुम बोलने का आदत जो तुमको लगा है ना, 5 फुट 7 इंच, 10 फुट, है क्या नहीं, आई एम 6 फीट, तो ये जो अपने को आदत लगाया ना, ये जो अपने यहाँ पे अंग्रेज लोग रूल करके गए ना जब भी, तो उन्होंने ये आदत लगाया। बेसिकली 1 फुट इज नथिंग बट उनका जो किंग था, उनके किंग का जो पैर का साइज था, दैट वाज 1 फुट। समझा? मतलब 5 फीट, मतलब उसका किंग का 5 कदम तेरे हाइट के बराबर है, इसलिए उसको 5 फुट करके कहा गया था। तो वी डोंट मेजर इन टर्म्स ऑफ दैट, उनका देश उनका राजा, तो वो लोग मेजर करते, अपन नहीं। तो आज के बाद कोई तुमको हाइट पूछेगा ना, तेरा हाइट कितना है, गुरूर में जवाब देने का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जवाब देने का। समझे? क्लियर? हाँ, तो ये एफपीएस है। फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम जो साथ में बैठे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि भाई हम चीजों को स्टैंडर्ड कर देंगे। समझा? हम लोग चीजों को स्टैंडर्ड कर देंगे, और जैसे हम बता रहे हैं पूरे दुनिया वाले, तुम लोग भले तुम्हारे भाषा में वापरो, बट तुमको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा हमेशा। यू वुड बी ऑलवेज यू आर ऑलवेज सपोज टू फॉलो दिस यूनिट। तो इंटरनेशनल लेवल पे तुम अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे तुम अगर कुछ काम कर रहे हो, तो बेसिकली तुमको ये चीज उनको बता देना है। समझा? जब कभी भी तुम ये चीज उनको बता दोगे, they would be more than happy to understand your situation. क्लियर? समझ गए? पक्का? तो ये जो चीज है ना भाई, ये चीज बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब। ओके, चलो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे लिखना है भाई साहब आपको, ऐसे। चलिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes. चलो ये लिखो भाई साहब, पहले प्लीज नोट इट डाउन।
डन गाइस, चलिए आगे बढ़े अभी। Yes, ऐसा sir. ऐसा यूनिट्स का हमने ऑलरेडी लिख के रखा है सब, इसलिए मैं आपको वापस से नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस पार्ट, राइट। हमने ऑलरेडी ये पार्ट लिख के रखा है ऐसा यूनिट का, ठीक है। तो वापस लिख के मजा नहीं आएगा रे, कुछ और लिखते हैं ना, मतलब इतना ही अपने को है तो अपन और लिख लेंगे अच्छे से, बड़ी बड़ी बातें हैं अपने पास लिखने के लिए। चलो जी, तो बड़े बच्चे लोग आगे। चलो, तो यूनिट्स के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखना ये पार्ट हमेशा। यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं ना, ये सभी यूनिट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज सपोज टू बी फॉलोड। दे आर ऑलवेज, एज इन ऑलवेज सपोज टू बी फॉलोड। कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी आप ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, आप ठुकरा नहीं सकते ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अरे यार this is something else, this is something else. Characteristics are always supposed to be followed very strictly. तो देखिए जरा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो वो 25 किलोमीटर होता है, ठीक है क्या नहीं। तो ये 25 उसमें मैग्नीट्यूड होता है और किलोमीटर यूनिट होता है। तो बहुत सारे लोग ना इंडिया में एक मिस्टेक करते हैं, 1 किलोमीटर कहते हैं, फिर उसके बाद में 10 किलोमीटर्स बोलते हैं, 10 किलोमीटर्स, है क्या नहीं। इवन तुम लोग ने भी काफी बार ये चीज यूज किया रहेगा, ठीक है, काफी बार जाने अनजाने में गलती से ना काफी बार हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं आई जस्ट से कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टेशन, ओके, कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। किलोमीटर्स करके कुछ नहीं होता, यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर, ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए उसके ऊपर एक एक करके अभी ध्यान देते हैं। तो यूनिट मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि मेरा वजन 100 है, ठीक है, और एक बेबी एलिफेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलिफेंट को हम लोग ग्राम में मेजर करें, ठीक है। अभी ऑब्वियसली एलिफेंट का हमको पता है कि एलिफेंट का मास बहुत ज्यादा हैवी है, तो एलिफेंट को हम लोग ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो एलिफेंट का मास को हम लोग ज्यादा केजी में मेजर करेंगे, वी वुड प्रिफर केजी फॉर इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग हमारा खुद का वजन भी केजी में मेजर करते हैं, लेकिन जब बारी आती है गाइस, व्हेनेवर इट इज लाइक a situation where we are supposed to what do you say, if there is a situation जहाँ पे हमको एटम का साइज को मेजर करना है, तो हम लोग तभी केजी भी यूज नहीं करते, राइट। तभी हम लोग AMU करके यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट करके जो चीज होता है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग यूज करते हैं, करेंगे। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि यूनिट्स का जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, देयर शुड बी इंटर कन्वर्जन अवेलेबल। जैसे कि तुम देखते हो ये जो बड़े बड़े जहाज जाते हैं, ये जो बड़े बड़े शिप्स जाते हैं, क्रूजर्स जाते हैं, उनका वेट को हम लोग टन्स में मेजर करते हैं, टन्स में, ठीक है। देयर इज टन, 1 टन, 2 टन, 3 टन। तो ये टन क्या होता है, ये भी एक इजीली अवेलेबल यूनिट है। देन a unit should be easily available and reproducible at any place it may be required, बराबर है, वो तो अपन ने कवर किया है। The unit must be universally accepted, है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बोल रहे हो कल से मेरे नाम पे यूनिट होएगा, कल से तुम लोग मास रोंडे में मेजर करोगे, ठीक है, 10 रोंडे, 50 रोंडे, 70 रोंडे, समझा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई साहब, गेटिंग इट। फिर वो वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम मेरे सरनेम पे मापो भाई, तुम 10 मिश्रा बोलो, 25 मिश्रा बोलो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, ठीक है। तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा, ऐसा हर कोई फिर अपने चलाने को लगेगा, तो ऐसा सब नहीं कर सकते हम लोग, समझे। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, इसीलिए यहाँ पे एक चीज समझाया गया है लोगों को बहुत क्लियर तरीके से कि यूनिट्स फिक्स रहेंगे। तुम बोलोगे आज लेंथ को किलोमीटर में मेजर करना है, परसों किलोग्राम में लेंथ में मेजर करेंगे, नहीं। वंस अ यूनिट फॉर लाइफ। एक बार तुमने यूनिट बना दिया, वो कभी जिंदगी में बदलेगा नहीं। जो यूनिट आज है वही यूनिट कल है, वही परसों रहेगा और वही जिंदगी भर रहेगा। तुम्हारे बाप दादा लोग ने लेंथ को मीटर में मेजर किया था, तुम भी मीटर में मेजर करोगे, तुम्हारे आने वाले जनरेशन भी मीटर में मेजर करेंगे। तो वंस अ यूनिट, इट इज यूनिट फॉर लाइफ, इट वुड नेवर चेंज, ओके। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं।
देन उसके बाद a physical unit must be invariable and well defined. मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 1 kg is 1000 ग्राम, तो इट शुड बी फिक्स्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 kg is 1000 ग्राम, कल 1 kg बोल रहे हैं, ऐसा जैसे कि अभी $1 is 75 रुपीज, है क्या नहीं? लेकिन 6 महीने पहले $1 was 70 रुपीज, 6 साल पहले $1 was 60 रुपीज. तो जैसे डॉलर का रेट चेंज होते गया, इट इज वेरिएबल, राइट? करेंसी इज वेरिएबल. ऐसे यूनिट वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज तूने 1 kg मतलब 1000 ग्राम बोला और परसों बोल रहे हैं 1 kg मतलब 600 ग्राम. फिर तो लटक जाएंगे ना भाई साहब हम लोग, है क्या नहीं? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए उन्होंने बोला है यूनिट में कि इट शुड बी इनवेरिएबल. वंस इट इज मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, कन्वर्जन इट शुड बी ऑलवेज सेम. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल. ए पेरिशेबल का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? नहीं होना चाहिए कभी. क्या 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 बोल रहे देवेन? मतलब उसका यूज कभी खत्म नहीं होना चाहिए. हाँ, देयर शुड नॉट बी एंड टू इट. समझ रहे? देयर शुड नेवर एवर बी एंड टू इट. मतलब क्या? सपोज तुमने बोला कि भाई हम ग्राम में मेजर करेंगे, 4-5 साल के बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे यार ग्राम बहुत बोर हो गया, डिलीट कर दे, ग्राम को डिलीट कर दे, दूसरा नाम रख उसका. ग्राम को आज जैसा जैसा मुंबई, जैसा बॉम्बे का मुंबई हो गया, है क्या नहीं? बैंगलोर का बेंगलुरु हो गया, मन में आया नाम बदली कर दिए. ऐसे नहीं चलता है. समझ में आया? ऐसे यूनिट्स में नहीं चलता. तुम बोलेगे कल से ग्राम को ग्राम नहीं, कल से ग्राम को राम बुलाएंगे, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलेगा. ऐसा सब ग्राम ही रखना पड़ेगा तुमको. एक बार इसलिए यूनिट का नाम रखने के पहले 1000 बार सोचते हैं लोग, बट एक बार यूनिट का नाम रख दिया उसके बाद बात खत्म. उसके बाद चेंज नहीं होता वो. ठीक है? तो ये सब पॉइंट था. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल वगैरह. ठीक है? तो बेसिकली ये तुम्हारे पॉइंट्स है भाई साहब. चलिए लिख लेंगे गाइस सबको एकदम अच्छे तरीके से. पहले पढ़ा हमने, अभी उसको जरा समराइज करके लिख देते हैं. और इसमें कुछ तुमको नया लग रहा है तो पूछ लो भाई साहब, पूछ लो, बेझिझक पूछ लो. अनम्यूट करके पूछने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना. सर इसमें फ्यूट वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया. उसको फ्यूज कर दिया बेटा उसमें ही. वो एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दोनों का मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी था, तो उसको फ्यूज कर दिया उसमें. If you want, you can just write down point number 5 as it should not be perishable. If you want it, you can write it like that. Sri Krishna. Yes, there is a guy by the name Sri Krishna in the group. Sri Krishna, can you unmute yourself? Sri Krishna.
Sri Krishna, are you there? Done. हुआ लिख के सबका? सर एक बार सेकंड Yes, sir. पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। तो एक बार कौन सा? सेकंड पॉइंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है जो हमने बोला ना 1 kg इज 1000 ग्राम, वैसे 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो किलो वुड कैन बी ऑलवेज रिप्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ 1000। समझ रहे? समझ रहे? यस सर। हाँ, अभी सपोज कोई तुझे बोलता है किलो एम्पियर, तो क्या समझोगे आप? किलो एम्पियर का मतलब क्या समझोगे? 1000 एम्पियर। बराबर, 1000 एम्पियर। उसमें उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए भैया, समझा? तो ये इट शुड बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। के मतलब इट शुड बी ऑलवेज लाइक दैट, बराबर ना? तुमने काफी सारे वेब सीरीज में देखा रहेगा, फॉरेन पीपल दे से दिस इज फॉर 2K, दिस इज फॉर 3K, दिस इज फॉर 4K। ये 4K मतलब क्या होता है रे? 4000 किलोस। है क्या नहीं? इट इज 4000, राइट? तुम बोलते हो ना, अरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, 4K। ये 4K मतलब क्या? 4 बार K लिख के आता है क्या उसमें? क्या होता है रे 4K में? क्या होता है? 4000। It's like 4000 pixels per inch is being taken care in the recording part. Okay, चलो। तो ऐसे बहुत कुछ चीज हम लोग समझ जाते हैं लाइफ में, और वो सब चीज समझ के हम लोग थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये पार्ट आगे समझ में आ गया तो मैं बढ़ता हूँ आगे तुम्हारे लिए। बढ़ जाऊं? हाँ चलो। Yes. ओके, अभी there is something known as prefixes. Have you heard of it, guys? Prefixes के बारे में सुना है क्या आपने? यस सर। ठीक है, अभी जैसे कि मैं कहता हूं किलोमीटर, तो मीटर के आगे क्या लगाया मैंने? किलो लगाया ना, है क्या नहीं? ऐसे सेंटीमीटर, मतलब मीटर यूनिट था, मीटर के पहले क्या लगाया मैंने? प्रीफिक्स लगाया सेंटी। ठीक है, मिलीमीटर, मिली मतलब क्या रे? मिली इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स। So there are some types of prefix which are being used. So this is that particular prefix का क्या बोलते हैं? चिट्टा पिट्टा। Okay, so you can see, is the screen very much clear, guys? Very properly, right? है क्या नहीं? तो basically आप देखेंगे, हाँ या ना तो बोलो यार, हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ, सबको दिख रहा है? परफेक्ट। Yes, sir. तो Yes, sir. बेसिकली क्या होता है ना, चीजें जीरो पे होती हैं, जीरो। ठीक है, there is something known as 10 raised to 0. 10 raised to 0 is nothing, it is 1. Okay, लेकिन 10 raised to 1 बोला ना मैंने, तो it is डेका। Okay, 10 raised to 2 बोला ना, 2, तो it is, सुना है क्या कभी? हेक्टो। 10 raised to 3 मतलब कौन सा प्रीफिक्स यूज करने का? किलो। Kilo. समझा? फिर 1 2 3 के बाद में सब 3 के मल्टीपल में, सब 3 के मल्टीपल में, 3 के बाद क्या तेरे 3 के बाद 6। ओके, तो 10 raised to 6 इज मेगा। सुना रहेगा ना तुमने? अरे 4 MB का फाइल है, अरे 5 MB का फाइल है, तो दैट इज MB, मेगाबाइट। समझ रहे? दैट इज मेगाबाइट। फिर उसके बाद में जीबी। 10 raised to 9 दैट इज गीगा। ये गीगा मतलब जीबी ना, बोलते ना हम लोग, अरे रैम मेरा 6 GB का रैम है, 50 GB का रैम है, दैट G इज बेसिकली गीगा। इट्स अ प्रीफिक्स। बाइट इज द यूनिट, बाइट के पहले गीगा लग गया। ठीक है, और आजकल हार्ड डिस्क जो आते हैं वो टेराबाइट के आते हैं ना, अरे 1 TB का हार्ड डिस्क है, 2 TB का हार्ड डिस्क है, तो दैट इज 10 raised to 12 स्टैंड्स फॉर टेरा। ओके, फिर उसके बाद सिमिलरली यू कैन सी देयर इज पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, है क्या नहीं? तो ये ऐसे स्टैंडर्ड उसके प्रीफिक्सेस है। फिर नीचे की तरफ जाऊंगा मैं, नीचे की तरफ अगर मैं किधर पे लिखता हूँ कि इट इज 10 raised to -1, 10 raised to 1 मतलब डेसी होता है, डेसी, डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसी सेकेंड। फिर 10 raised to -2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 10 raised to -2 मीटर हो जाएगा।
सिमिलरली मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये मिली जिधर पे भी मिलती है, मिली मतलब क्या है रे, 10⁻³ है, समझा। फिर सिमिलरली देयर इज समथिंग नोन एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करके सुना है तुम लोगों ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कितना साइज का होता है, वो 10⁻⁻6 का होता है, इसलिए उसको माइक्रो करके कहते हैं। फिर तुमने सुना रहेगा टुडे वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, है क्या नहीं रे? Yes. सुना है ना रे, सुना है ना, ये शब्द सुना है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। Yes. तो व्हाट इज दिस नैनो टेक्नोलॉजी? 10⁻⁹ is actually nano technology. फिर उसके बाद 10⁻12 is pico, ठीक है। तो मैं तुम देखोगे ऊपर भी मैंने 12 तक लिखा, नीचे भी मैंने पिको तक लिखा है, ओके। तो ये स्टैंडर्ड है, ये अपने को बाय हार्ट होना चाहिए गाइस। दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू बाय हार्ट, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, ये आपको बाय हार्ट रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम -12 के बाद भूल जाओगे। -15 इज फेम्टो, -18 इज एटो, -12 इज जेप्टो, -14 इज योक्टो, समझा। तो इतना तो मैं तुमको कभी पूछूंगा नहीं, बट जनरली +12 से -12 का रेंज बाय हार्ट होना चाहिए। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे का बाय हार्ट किया तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? कूल इनफ? हाँ चलो, एकदम मस्त पैकी प्रीफिक्सेस वाला पार्ट लिखना शुरू करो गाइस। श्री कृष्णा कौन है रे बाबा, ये किधर गए? आया था बार बार डिस्कनेक्ट हो गया, ये कहाँ गया? श्री कृष्णा कैन यू हियर मी? वापस डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो नाम लेते गायब हो जाता है। Guys, please turn on your cameras, guys. Everyone, keep your cameras on. Quick, फटाफट। बाकी लोग भी कैमरा ऑन रखेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम है, you're supposed to take permission from the office first of all, and only after that you would be able to keep your cameras off. Keeping your camera on makes you more interactive. और मेरे को कोई रीजन नहीं समझ में आता कि आप लोग ने कैमरा क्यों बंद रखना चाहिए। उल्टा आपका ध्यान रहेगा, सर का ध्यान रहेगा। You can ask your questions. You can always keep your camera on. क्लास में जब आओगे तभी बुर्खा पहन के आओगे क्या पढ़ने के लिए? मुंह छुपा के आओगे, रुमाल बन के आओगे, कैसे आने वाले? I told them, sir, I would give them initial warning. Next time I won't give them warning. I would directly remove them because they are supposed to be in a discipline, because that's how we teach. इधर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे कैमरास ऑन रख के पढ़ते हैं, इनको इतना जल्दी क्या जरूरत पड़ गई ये सब चीज करने का? आई डोंट नो। अभी शाम को 5 बजे ऐसा भी नहीं कि सो के उठे, फ्लैश तो बैठे। प्लीज कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड गाइस। एंड जो भी मोबाइल से लॉग इन करते हैं, keep a support, keep a stand on the backhand side. Don't hesitate. सिर्फ 12 तक लिख रहे हो कि 24 तक लिख रहे हो? कहाँ तक लिख रहे हो? 24. 24. वेरी गुड, वेरी गुड। 20. उसके बाजू में सिंबल भी दिया है, जैसे तुम गीगा को जी से रिप्रेजेंट करते हो, मेगा को कैपिटल एम से, तो जो छोटे यूनिट्स है उस पर भी ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो मिली को स्मॉल एम, माइक्रो को म्यू लिखा है, नैनो को स्मॉल एन लिखा है। तो माइनस साइन तुम एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो जितने भी
पॉजिटिव प्रीफिक्स, पॉजिटिव नंबर्स है, उन सबका अल्फाबेट देखो कैपिटल में लिखा है उन्होंने वहां पे, है क्या नहीं? और जितने भी ये नेगेटिव वाले हैं उनका प्रीफिक्सेस उन्होंने जनरली स्मॉल कैप्स में लिखा है. So it's a pattern you should observe and keep in mind so that you are kind of safe all the time. Huh? Done, guys? Done, Yes, sir. yes, Maitri. Done, sir. Okay, okay, okay. चलिए जी, अभी प्रीफिक्सेस भी याद हो गए, थोड़ा सा कन्वर्जन वगैरह भी थोड़ा दिमाग में अपने होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, रियल लाइफ कन्वर्जन वगैरह जो भी है यहाँ पे, तो कन्वर्जन कैसे किया जाता है उसका भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आउटलुक है कि हाउ डू वी डू कन्वर्जन एंड ऑल, ठीक है. तो लेट मी शो दैट पर्टिकुलर पार्ट टू यू, that how do we do conversions. अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारा है, अभी इतना तो मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम बाय हार्ट करो, समझ रहे हैं? Obviously you people are human, huh? You're not computer that you people would be like able to remember all of things, all of these things together, but yeah, but at least you can remember the famous ones, and I have actually star marked all the famous ones here. Okay, you can see there's something written as 1 inch. Again, 1 inch is nothing but 25.4 millimeters. There's something written as 1 foot. 1 foot is 12 inches. That is 0.3 meter. Then you have 1 nautical mile. सब सुना रहेगा ना तुमने ये 1 acre, बोलते ना 50 एकड़ जमीन है मेरे पास, 50 एकड़, तो कितना होता है भाई 50 एकड़? लिख के रखा है वहां पे 0.40 हेक्टर, समझा? वहां पे 1 हेक्टर कितना होता है उसके बाजू में लिखा है कि कितना होता है भाई 1 हेक्टर. तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड देके रखे हैं. आई वुड सेंड दिस पीडीएफ टू यू, ठीक है, इसलिए बोला था तुमको मैंने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो भाई साहब, क्योंकि ये सब जो मटेरियल है ना ये सब गूगल क्लासरूम में ही आने वाले हैं, ठीक है. तो लेक्चर के बाद जब तुमको मिलेगा मैसेज, ज्वाइन कर लेना उसमें, ठीक है. तो वहां पे आपको ये सब मटेरियल पोस्टेड नजर आएगा और ये सब चीज का फायदा उठा के जरा पढ़ लो अच्छे से. फाइन, ठीक है. ये लिखना नहीं है बिलाल, दिस इज नॉट समथिंग टू राइट इट डाउन. आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पार्ट टू यू सो दैट यू कैन हैव अ ओवरव्यू कि भाई क्या चलता है, कैसे चीजों को ध्यान रखा जाता है वगैरह वगैरह. चलिए, अभी देयर आर फ्यू रूल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, ऑलरेडी समझ के रखा हुआ है, ठीक है. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड आज भी कुछ नए नए रूल्स हमने सीखे. जरा क्विकली उसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं कि क्या रूल्स है भाई. तो सबसे पहला रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है तो उसका पहला अल्फाबेट क्या लिखा जाएगा गाइस? हमेशा कैपिटल. पहला वाला उसका हमेशा कैपिटल रहेगा, जैसे कि हमने न्यूटन के टाइम पे देखा है, इवन यू कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ पास्कल के टाइम पे, ठीक है. देन उसके बाद हमने सीखा कि यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सल, सब जगह पे इक्वली एक्सेप्ट होना चाहिए. फिर उसके बाद हमने सीखा कि यूनिट मस्ट नॉट बी पेरिशेबल, ऐसा नहीं कि भाई खत्म हो जाए, आज पैदा हुआ कल खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड प्लस देयर मस्ट बी अ कन्वर्जन फैक्टर, देयर शुड बी रिप्रोड्यूसिबिलिटी. प्लस ये जो साइड में लिख के रखा है मैंने ब्राउन कलर में, समझते हैं क्या? ये सब सुना है तुमने कभी ये सब चीज के बारे में? ये ऐसा a रेज टू m है, फिर a रेज टू n है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, देन यू कैन राइट इट a रेज टू
m plus n, yeah, then similarly अगर वही सेम बेस के साथ में पावर डिनोमिनेटर में है a raised to m upon a raised to n, then it can be written as a raised to m minus n. And इस दुनिया में anything raised to 0 is always 1. And 1 upon a raised to n अगर कोई है तो उसको मैं ऐसा a raised to minus n करके लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉस ऑफ इंडाइसेस आपके पास नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है, ठीक है. सम पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स एंड ये जरा पिछले साल बहुत कुछ ओमिट डिलीट के चक्कर में थोड़ा सा घपला हुआ है भाई लाइफ में. तो चलिए लॉज ऑफ इंडाइसेस हेडिंग देके ये पार्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाले हैं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर ये बहुत बड़े लेवल पे यूज होने वाला है. तो प्लीज फिक्स इट अप, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली. और ऐसा लिखना कि भाई अगले लेक्चर के पहले जब तुम रिवाइज करने को बैठोगे तो तुमको पहचान में आए तुम्हारा हैंडराइटिंग, ठीक है. वरना मालूम पड़ा खुद लिखे और खुद ही पढ़ नहीं पा रहे कि भाई क्या लिख दिए हमने. कोई नहीं लेके जाने वाले लॉकडाउन में तुम्हारा नोट्स, कम से कम ऐसा लिखो कि तुमको खुद को ही समझ में आए. सर रूल्स लिखने हैं. नहीं, रूल्स नहीं लिख रहे, रूल्स लिख दिया है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स करके जो था ना वही रूल्स है अपना. डन. ये 4 ही है, मतलब 4 में काम हो जाता है रे हमेशा. And anyways, if you're done, you can just drop a thumbs up. मैं समझ जाऊंगा कि भाई चल इसका हो गया है, ये लोग सब मस्त करके बैठ गए. वेरी गुड. चलिए भाई, बढ़िया है. चलो अभी एक नया टर्म सीखेंगे हम लोग, ठीक है. Now we're gonna go into dimensional analysis. Now first of all, dimension ये शब्द क्या है ये जरा जान लेते हैं, ठीक है. Let us try to understand कि dimension ये शब्द कब यूज करना होता है, when it is said to use dimension. चलिए जरा इस बात को जानते हैं. Dimensions are the power to which the fundamental quantities must be raised in order to obtain the unit of a given quantity. ठीक है. अभी बच्चा बोलता है सर ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है. पढ़ने को अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा सर. वेरी ट्रू. डेफिनेशन से कभी ज्यादा इतना कुछ क्लियर होता नहीं है, थोड़ा हमको अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ में आता है, ठीक है. अभी अगर मैं बात करूं एरिया का, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, बराबर ना. एल स्क्वायर करके लिखते हैं ना हम लोग उसको काफी बार. तो एरिया बनाने के लिए, अगर तुमको एरिया का कुछ बनाना है तो एरिया बनाने के लिए आपको कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना है गाइस? यहाँ पे लेंथ. और लेंथ को कितनी बार यूज करना है आपको? 2 बार. तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि L2 मीन्स व्हाट? एरिया इज इक्वल्स टू L2. इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि 2 बार अगर लेंथ को यूज करेंगे तो एरिया मिल जाता है. सिमिलरली अगर गाइस ऐसा बात वॉल्यूम की हो रही है, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम मतलब क्या रहता है? वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ. ओके, कितनी बार ले लिया रे लेंथ को? 3 बार. क्या कैसे लिखूं मैं इसको? अभी
L cube. L raised to 3. L raised to 3. अभी जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। समझ में आ रहा है? समझा? L को 2 बार क्या मिलेगा? एरिया। L को 3 बार क्या मिलेगा? वॉल्यूम। समझा? So dimensions are nothing but the power. अभी मेरे को एक बात बता सिंपल तरीके से, कि तुमको अगर दही बनाने का है, दही, तो तुमको क्या चाहिए? सिर्फ दूध चाहिए। समझा? लेकिन अगर तुझे चाय बनाने का है तो सिर्फ दूध से काम होगा क्या? No. तो है क्या नहीं? और भी चीजें लगेगी ना भाई साहब, और भी चीजें लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अभी सपोज मुझे चाय बनाने का है, तो मुझे चाय के लिए क्या क्या लगता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ चाय? चाय पत्ती, दूध, Sugar. है क्या नहीं? शुगर। ठीक है, ऑल द मरून 5 फैंस हियर। शुगर, देन मिल्क, वाटर, क्या रे? शुगर, मिल्क, वाटर और टी पाउडर। तो चाय के लिए तो मेन है ना भाई वो टी पाउडर। मतलब 4 फंडामेंटल चीज से मैंने एक बनाया। समझ रहे हो? तो ऐसे ही देयर माइट बी क्वांटिटीज जो 2 लेंथ से बनेगा, 1 मास से बनेगा, 2 टाइम से बनेगा, गेटिंग इट, 1 टेम्परेचर से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाएगा। समझा? पल्ले पड़ रहे कुछ, डोके में जा रहे क्या रे? समझा? तो ये चीज है भाई। ये मतलब ये कि डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तुम चाय बनाते हो, मेरे को एक बात बता, जब कभी भी तुम चाय बनाते हो तो तुम 1 कप सपोज दूध लिए, तो तुम 1 कप पानी, 1 कप शक्कर और 1 कप शुगर, 1 कप चाय पत्ती ऐसा लेते हो क्या? नहीं। नहीं No, नहीं ना sir. भाई, नहीं ना भाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कभी L2 है तो M1 है, T-2 है तो K10 है। समझा? सबका अलग अलग टर्म्स है ना भाई साहब, सबके अलग अलग टर्म्स है। तो ये सबके अलग अलग टर्म्स होने के पीछे का रीजन क्या है? ये सबके अलग अलग टर्म्स के होने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि हर चीज सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज को लेके नहीं बनाया जा सकता, उसमें एक ऊपर नीचे होता है, हर चीज में एक बैलेंस होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें इस तरीके से प्रॉपर बैलेंस के साथ में बनती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हेडिंग दिया जाएगा इस, ठीक है, प्लीज गिव हेडिंग डायमेंशन एंड ये चीज लिख के लो जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। डन सर। Done, sir.
एक और रूल है गाइस इसमें, ठीक है, वो भी लिख के रखना। द डायमेंशंस आर supposed to be written inside square bracket। मतलब मुझे अगर लिखना है एरिया का डायमेंशन, मुझे अगर लिखना है तो एरिया का डायमेंशन L2, ये मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि नहीं मेरे को कर्ली पसंद है, मेरे को राउंड पसंद है, तो मेरे को 0 मिलेगा। समझा? क्लियर है ये पार्ट? तो ये वाला पॉइंट भी लिख के रखना भाई साहब। रूल्स है भाई साहब, कुछ रूल्स है, रूल्स मतलब फॉलो करना पड़ता है अपने को। आकाश दुबे समझ रहे क्या रे? पक्का? Done, sir. Done, sir. चलो अभी सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लिए अपन ने। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ फाइंडिंग डायमेंशंस। ठीक है, वी आर गोना स्टार्ट फाइंडिंग डायमेंशंस नाउ। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी सपोज डायमेंशन से अपने को समझ में एक चीज आ जाता है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम डायमेंशंस इज कि भाई हमको ये समझ में आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल गाइस, इफ आई से पनीर पुलाव, ओके, इफ आई से पनीर पुलाव, तो पनीर पुलाव किससे क्या पनीर पुलाव, इफ आई द मोमेंट आई से पनीर पुलाव, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है कि उसमें पनीर रहेगा, ठीक है। सेकेंडली उसमें राइस रहेगा, ठीक है। थर्ड देयर वुड बी सम मसाले, फोर्थ देयर वुड बी सम सॉल्ट। क्लियर? मतलब जस्ट बाय नोइंग द नेम यू कम टू एन आइडिया कि इसमें ये चीज होने वाला है क्या नहीं, ये इसमें ये चीज पर्टिकुलरली होने वाला ही है। अभी फॉर एग्जांपल इफ आई से आम रस, ये आम रस में क्या क्या रहेगा, मैंगो रहेगा, मिल्क रहेगा, शुगर रहेगा, तो रहेगा, मतलब समझते हैं ना अपने को, रहेगा, ये तीन चीज तो रहने वाला ही है। तो डायमेंशन से हमको हमेशा ये समझ में आता है कि भाई ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ये पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता ही है। समझा? ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है हमको। तो अभी फॉर एग्जांपल इफ आई एम लाइक गिविंग यू अ रेसिपी, आई एम गिविंग यू अ रेसिपी ऑफ आमरस, तो am I going to tell about टी पाउडर, am I going to discuss about कॉफी? नहीं ना। तो जब मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता हूं, तो जो चीज उसमें नहीं है मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। समझा? तो भले जब सातों डायमेंशन को जब आप लिखते हो तो कुछ इस तरीके से वो नजर आता है, बट जब आप लिखते हो तो यहां पे आप देखोगे कि लेंथ के टाइम पे मास 0 है, टाइम 0 है, मास के टाइम पे लेंथ 0 है, टाइम 0 है, टाइम के टाइम पे मास 0 है, लेंथ 0 है, टेम्परेचर के टाइम पे MLT/K 0 है। समझ रहे? तो जब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में लिख के क्या करेंगे, इसीलिए लेंथ के टाइम पे सिर्फ आपने L1 लिखा चलेगा, मास के टाइम पे सिर्फ आपने M1 लिखा चलेगा, टाइम के टाइम पे सिर्फ T1 लिखा चलेगा, टेम्परेचर के टाइम पे सिर्फ K1 लिखा चलेगा, A1 लिखा चलेगा, I1 लिखा चलेगा। समझा? जो 0 है, जो भी रेज़ टू 0 है वो नहीं लिखा तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बोलने का मतलब ऐसा है भाई साहब, ठीक है? ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं जी थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। एक चीज का, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का, एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। लेट्स से सपोज मुझे डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालना है, ठीक है। लेट्स से मुझे डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालना है,
तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखेगा। किसी भी चीज का डायमेंशन ढूंढना है, कान खोल के सुनो रे, कान खोल के सुनो सब लोग इधर ध्यान से सुनो। किसी भी चीज का मुझे डायमेंशन निकालना है, स्टेप 1 उस चीज का फॉर्मूला लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीड का चाहिए था तो मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे फोर्स का चाहिए था, फोर्स, तो मैं क्या लिखता फॉर्मूला, फोर्स इज mass into acceleration. यस, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब जो क्वांटिटी मुझे ढूंढना है उसका जो पहचान का मुझे फॉर्मूला पता है, मैं वो फॉर्मूला लिख दूंगा हमेशा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद ये डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ होता है ना, है क्या नहीं? टाइम मतलब क्या होता है, टी होता है। तो आई वुड राइट डाउन डिस्टेंस का डायमेंशन, ओके, देन आई वुड राइट डाउन टाइम का डायमेंशन, ठीक है। मींस स्टेप 2 में आई वुड लिटरली राइट डिस्टेंस। ए डिस्टेंस मतलब क्या लिखना चाहिए, सिर्फ मुझे L1 लिख देना चाहिए क्योंकि बाकी सब 0 है ना, ठीक है नहीं, बाकी सब है ही नहीं। और टाइम मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे, T1, ठीक है। और ये T1 ऊपर आके क्या हो जाएगा रे, -1 हो जाएगा, है क्या नहीं? वेरी गुड अक्षय, ठीक है। तो ये L1 T-1। तो भाई साहब स्पीड जो है ना, स्पीड का डायमेंशन मिल चुका है अपने को इधर पे, समझा? दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, L1 T-1। समझे ये, समझाओ पक्का? एट द सेम टाइम यहां से मैं यूनिट भी पता लगा सकता हूँ। हाउ इज डिस्टेंस मेजर्ड रे, ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं हम लोग। हाउ इज डिस्टेंस मेजर्ड, मीटर। व्हाट इज, हाउ इज टाइम मेजर्ड, सेकंड। तो स्पीड का क्या यूनिट हो गया, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। हाँ, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये अभी जरा एक सेकेंड गाइस, वापस अभी एक और। चलिए, तो सपोज मेरा जो क्वांटिटी है, लेट्स से माय क्वांटिटी इज एरिया। एरिया ढूंढना है, तो एरिया का क्या रहता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यूनिट रहेगा रे, लेंथ का यूनिट क्या रहता है, व्हाट इज लेंथ का यूनिट गाइस, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, हाँ, तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो जाएगा जी, ठीक है। अभी जी डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन इज L1 और ये बाहर 2, ये मल्टीप्लाई होएगा ना रे, ये 1 और 2, मतलब क्या निकलेगा एरिया का डायमेंशन, L स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। And guys, likewise, if I talk about third, okay, if I talk about third question, let's say I'm going to give you this example, volume is nothing but length का cube, है क्या नहीं? तो क्या यूनिट निकलेगा रे इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, L3। यूनिट मीटर क्यूब रहेगा। और अगर मैं बात करूं इसका डायमेंशन का, तो इट वुड बी L1 the whole raised to 3, तो ये यहाँ पे L3 हो जाएगा। ये समझे क्या रे, बात को समझे क्या, बात की गहराई को समझ रहे हो क्या? Yes sir. ये तीन लिखो भाई साहब, ये 3 लिखो पहले तो। Sudden. जिनका हो गया ना, डेंसिटी के लिए ढूंढो, सर्च फॉर डेंसिटी। जिनका भी हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन ढूंढो।
ये 3 हो गया सबका लिख के। डन गाइस, ये 3 तो हो गया ना। चलो, Yes, sir. जो लोग डेंसिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। हिंट दे दिया भैया मैंने। चलिए, चौथा पैरामीटर डेंसिटी। Sir, dimensional density will be m1 upon L. एक लाइन में बेटा, एक लाइन में बताइए। Sir, M1 L minus 3. Perfect, very good. So density is mass upon volume. This is the formula. इस सबसे पहले अगर इसका मैं यूनिट बनाऊं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई मेक यूनिट, ठीक है, तो यूनिट बनाऊंगा तो क्या आएगा, मास क्या हो जाएगा, मास का यूनिट इज केजी, ठीक है, मास इज केजी एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो this becomes the unit of density, but I am not concerned about the unit. I am concerned about the dimension part. Mass is m1, वॉल्यूम अभी पीछे निकाला हम लोगों ने L3 होता है, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या होएगा रे, L minus 3. -3 m1। ये बेसिकली आई फॉलो दिस LMT वाला रूल। आई फॉलो दिस रूल क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी नंबर 1 लेंथ था, नंबर 2 वाज मास, नंबर 3 वाज टाइम। आई जस्ट फॉलो दैट सीक्वेंस, ओके, दैट्स इट, नथिंग ऐसा कुछ ऐसा पार्शियलिटी वार्शियलिटी नहीं है, बट ऐसा चीज है भैया। चलो, अब अगला प्रश्न तुमको देता हूं मैं, दैट इज एक्सेलरेशन। हाँ, आपको ढूंढना है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, लग जाओ काम पे भाई। यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन का पता लगाओ, डायमेंशन का। L1 T minus 2. वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है भैया, धड़ाधड़ आंसर पे आ रहे हैं। चलो, चैट बॉक्स भर दिया भैया तुम लोगों ने आंसर से। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बेसिकली स्पीड का डायमेंशन वाज L1 T minus 1 और नीचे टाइम वाज आल्सो T1, ठीक है। अभी L1 तो L1 ही रहेगा, पावर्स तो T के भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ में,
तो ये t-1 है, इधर भी t ऊपर जाके माइनस होनेगा तो ये हो जाएगा t-2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला टर्म दूं। Yes, sir. अगला टर्म फोर्स है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स ढूंढ पा रहे क्या? थोड़ा सा चैलेंज। L1 T-2. ओके, force is mass into acceleration. ठीक है, if we check out unit, हाँ guys, if we check out the unit part, mass is kg, acceleration is meter per second square, बराबर। ये लेकिन कभी हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं क्या? नहीं। instead of the whole thing, instead of saying the whole part, what do we say? It is nothing but Newton. समझा? तो ये बात भी याद रखना कि एक न्यूटन कोई और नहीं, ठीक है, एक न्यूटन तुम्हारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, वो याद तुमको नहीं रहता तो भी ये फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार तुम बाय हार्ट ही करो, ये फॉर्मूला से भी तुम बार बार ये चीज को निकाल सकते हो, ये याद रखो। अभी डायमेंशन पे आते हैं। ये मास का डायमेंशन क्या लिखते रहे हम लोग? मास मतलब m1 हो जाता है। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन लिख रहे हैं हम लोग? एक्सेलरेशन इज L1 T-2. L1 T-2। तो अभी ये L1 M1 T-2 करके हो जाएगा फोर्स, समझा? और ये बाय हार्ट होना चाहिए भाई साहब, सबको बाय हार्ट होना चाहिए, ये कभी भूलने का नहीं है सब चीज, समझा? एंड ऐसे अनगिनत चीजों के डायमेंशंस निकाल सकते हैं कैसे हम लोग। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं अगला दे रहा हूं, गो फॉर इट। प्रेशर, द नेक्स्ट वन इज प्रेशर गाइस। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है तो भाई आपको कोई रोक नहीं पाएगा, उड़ा दोगे भाई साहब आप उस चीज को। L-1 M1 T-2. Okay, and what about the unit? For unit, Newton per meter. Newton per meter square. it is Newton per meter square, and Newton per meter square is actually called as Pascal. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बहुत सारी चीजें है दुनिया में, कितने सारे क्वांटिटीज है, लेकिन तुमको सब थोड़ी सिखा रहा हूँ, तुमको धीरे धीरे खिला रहा हूँ सब कुछ, धीमे धीमे। तो फोर्स का डायमेंशन बाय हार्ट करने का कभी भी, फोर्स क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होता है फोर्स वाला पार्ट। तो इट इज L1 M1 T-2 अपॉन एरिया मतलब L2।
ठीक है। अभी m1 t माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि नीचे तो सिर्फ l है, तो जो भी कॉम्पिटिशन होगा वो l और l के बीच में रहेगा। So this would turn out to be what? This would turn out to be l minus 1, बराबर ना रे? 1 minus 2 ना, 1 minus 2 is minus 1, l minus 1 m1 t minus 2. Sorted? ओ भाई साहब, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी तुमको मैं कुछ देखे रखूं टर्म्स जिसके बारे में तुम ढूंढोगे, क्या बोलते हो? पक्का? यस और नो गाइस, यस और नो? Yes, sir. चलिए, Yes. तो कुछ आपको मैं दे के रखता हूं जी, आप ढूंढ के लाइए उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला चीज, दैट इज वर्क व्हिच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, देन मोमेंटम which is mass into velocity, velocity का मतलब स्पीड होता है। then third one is वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, फिर उसके बाद मैं कुछ नए टर्म्स दे के रखता हूँ तुमको, इतना तुम पहचानते नहीं हो बट तुम निपटा लोगे उस सब चीज को। ठीक है, इम्पल्स करके है, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में जब तुम ये सब करोगे तब एक्सप्लेन कर दिया करूंगा तुमको मैं कौन क्या है करके। ठीक है, कौन कहाँ से आया हुआ है। देन पोटेंशियल एनर्जी करके है, which is mgh, this mass, g is acceleration due to gravity, and उसके बाद h, ये चीज करके आना आप। सर ये हमको गूगल क्लासरूम पे भेजना है। हाँ जी, क्या बोले आप? सर ये हमको होमवर्क सबमिट क्या करना है गूगल क्लासरूम पे ना? नहीं 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 नहीं, ये अभी ये वाला होमवर्क नहीं सबमिट करना है। होमवर्क मैं आपको प्रॉपर होमवर्क दूंगा। ये आपका आज का होमवर्क है, असाइनमेंट वाला छोटा असाइनमेंट है जो आपको मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में शो करना है। ठीक है, जो असाइनमेंट है, फाइन। हाँ, वो I would be giving you in couple of lectures. Once we are done with many of the part, then I would script many things and I would give it to you. Okay? ओके सर। Yeah. So that's it for today's session, everyone. Thank you. सर मंथन, यस मंथन, कुछ पूछना है मंथन को? Yes, sir. Acceleration due to gravity की जगह पे हम speed use कर सकते हैं। Acceleration due to gravity मतलब acceleration का use करने का। आंसर फॉर Okay. h। H is height, height means distance, distance means length. ओके सर। Yeah. Anyone else who needs to have any doubt? Clear to all? Done. That's all for today. Thank you guys. Stay home, stay blessed.